बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफात किचन। आज मैं आपके साथ मसूर की दाल बनाने का बहुत ही आसान और जायकेदार सा तरीका शेयर करूंगी। हर घर में रोज़ तो गोश्त वगैरह नहीं बनाया जाता और उसका रोज़ खाने का भी मज़ा नहीं आता। तो ये जो दाल है इसका इतना मज़ा आएगा कि आप गोश्त की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा ये दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है। तो लाजमी ट्राई करिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 पाव मसूर लिए हैं और ये जो मैंने मसूर लिए हैं ये साबुत मसूर हैं। और जब भी आपने मसूर लेने हैं तो आपने छोटे वाले मसूर लेने हैं। इसको देसी मसूर भी कहा जाता है और इसका इतना टेस्ट होता है और ये जायके में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो दाल लेते हुए ये लाजमी आपने देखना है कि आपने देसी मसूर इस्तेमाल करने हैं। और इसको अब हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि ये छोटे मसले हैं तो इसलिए इसमें गंद और जो मिट्टी के ज़रात है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए आपने इसको लाजमी साफ़ करना है, वरना ये मुंह में आएंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम दाल को साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है। दाल हो या चावल हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसीलिए आपने इसको तब तक धोना है जब तक इसका पानी जो है वो सफ़ेद नहीं हो जाता। तो इसको हम 3 से 4 पानी धो लेंगे और फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको भिगो के रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। इससे ये होता है कि दाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और जल्दी से गल जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने धो लिया है, अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी। और अब हम इसको बनाएँगे प्रेशर कुकर में। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर जो पतीली में अगर बनाएँगे तो वो दाल घुलेगी नहीं, तो इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। 1.5 पाव मैंने दाल ली है और इसमें मैं 1.5 लीटर ही पानी शामिल करूँगी। तो अगर आप पतली करना चाहें तो फिर आप इसमें 2 लीटर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 पाव दाल में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू और इसमें टेस्ट आता है। 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। नमक आपने थोड़ा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने पानी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो आपने एंड पे इसको बराबर कर लेना है क्योंकि जब भी आप दाल पकाएं इस बात का ध्यान रखें कि नमक आप कम इस्तेमाल करें। तो इससे जो पानी होता है ना वो सूख जाता है और फिर आपको बाद में हिसाब लग जाता है कि नमक ज़्यादा डालना है या नहीं। और अब मैं इसको रख दूंगी चूल्हे के ऊपर और इसको आप वेट लगा देंगे। अगर पहले से भीगी हुई दाल है तो फिर आपने इसको 12 से 13 मिनट के लिए वेट लगाना है, और अगर भीगी हुई दाल नहीं है तो फिर आपने इसको 20 मिनट के लिए वेट लगाना है। तो इसको मैंने थोड़ी देर ही भिगोया था इसलिए मैंने इसको 20 मिनट लगवा लिए। वेट लगाने का मतलब ये है कि जब वेट हिलने लग जाए तो फिर आपने टाइम काउंट कर लेना है, जितना भी आप टाइम लगाना चाहते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट। तो इसको 20 मिनट मैंने लगवा लिए थे। अब मैंने इसको पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। बेसिकली हमने दाल को बॉयल कर लिया है, तो इसको आप जब चाहें तड़का लगा सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल और इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ शामिल किए हैं। तो आप चाहें तो दाल को ऐसे भी बना के रख सकते हैं, जब भी आपने सर्व करनी हो तो फ्रेश तड़का लगाएं और इसको सर्व कर लें। तो इसका ब्राउन सा कलर कर लेंगे प्याज का और इसको हम शामिल कर देंगे दाल के अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर लहसुन का तड़का लगा लें या टमाटर और लहसुन का तड़का लगा लें। इस तरह जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप इसके अंदर तड़का लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर लगाऊंगी प्याज का तड़का और इसके अंदर हम बहुत ही अहम चीज़ डालेंगे, वो है आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और जो दाल का टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी ये दाल बनी है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ सर्व करें या चावल के साथ सर्व करें। और एक टिप ये भी है कि जैसे दाल बनी हो और अगले दिन उसको खाने का दिल नहीं करता, तो आप चाहें तो उसको नेक्स्ट डे भी तड़का लगा दें और थोड़ा-सा इसमें हरा धनिया और गरम मसाला डाल दें, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और दाल का टेस्ट ऐसे आता है जैसे फ्रेश दाल बनी हो। तो इसको हम सर्व करेंगे चावलों के साथ। इसका बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़ा आता है और तड़के वाले चावल के साथ भी, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे तो इसका सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।